हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम केरल के एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। मुन्नार अपने चाय के बागानों, खूबसूरत वैलीज, लश ग्रीन माउंटेन्स और हरे भरे जंगलों के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय शांत और खूबसूरत चाय की वादियों में बिता सकते हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया के किसी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो मुन्नार इसके लिए सबसे अच्छी चॉइस है। अब अगर आप मुन्नार या साउथ इंडिया के किसी टूरिस्ट प्लेस की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मुन्नार को लेकर कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जैसे कि मुन्नार कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, खाने पीने की क्या सुविधा है, मुन्नार में कहां घूम सकते हैं, कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा मुन्नार घूमने के लिए। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, मुन्नार साउथ इंडिया के केरल राज्य में वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशों का समर रिजॉर्ट हुआ करता था। लेकिन अब यह मुख्य रूप से अपने टी गार्डन्स और माउंटेन्स की नेचुरल ग्रीन ब्यूटी के लिए फेमस है। अपने चाय के बागानों और पहाड़ों की नेचुरल ग्रीन ब्यूटी के कारण मुन्नार साउथ इंडिया का मोस्ट फेमस एंड टॉप हनीमून डेस्टिनेशन भी बन गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में। तो मुन्नार आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मुन्नार जाने का सही समय माना जाता है अगस्त से मार्च। भले ही आप मानसून के मौसम से बचना चाहते हैं, लेकिन मुन्नार यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए यह बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस समय यहाँ के टी गार्डन्स, एक्टिव वाटरफॉल्स और माउंटेन्स की लश ग्रीनरी अपने चरम पर होती है। बात करें मुन्नार ट्रिप के लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो 2 से 3 दिन काफी है अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन अगर आप मुन्नार सहित केरल के और अन्य टूरिस्ट प्लेसेस को भी अपनी केरल की यात्रा के दौरान विजिट करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, जिसमें आप केरल के और भी प्रसिद्ध और टॉप टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने जा सकते हैं, जिनमें आप कवर कर सकते हैं कोच्चि, वायनाड, तिरुवनंतपुरम, थेक्कडी, अल्लेप्पी और कोवलम आदि। लेकिन इस वीडियो में हम केवल मुन्नार के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो केरला ट्रिप प्लान करते समय दिनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से 4 से 5 दिन तो ट्रेन में ही आने जाने में लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको मुन्नार पहुंचना कैसे है। तो आप यहां बस, ट्रेन या फ्लाइट में से किसी भी माध्यम द्वारा मुन्नार पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुन्नार का अपना खुद का न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न ही कोई एयरपोर्ट। इसके लिए आपको ट्रेन द्वारा मुन्नार के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आलुवा रेलवे स्टेशन तक आना होगा, जो केरल के कोच्चि शहर का एक स्टेशन है। इस स्टेशन से मुन्नार तक की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। इसके अलावा कोच्चि के ही मेन सेंटर में स्थित एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं, जहां से मुन्नार तक की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है। उसके बाद इन स्टेशन से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस द्वारा या प्राइवेट टैक्सी द्वारा मुन्नार पहुंच सकते हैं। यहाँ लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का किराया 150 रुपये और प्राइवेट टैक्सी का फेयर लगभग 2 से 2,500 रुपये होता है। अब बात करें फ्लाइट से मुन्नार पहुंचने की, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुन्नार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। देश के लगभग सभी मेन शहरों से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पहुंचकर उसके बाद आगे की मुन्नार तक की 135 किलोमीटर की जर्नी बस, कैब या प्राइवेट टैक्सी द्वारा पूरी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बस या अपनी कार से मुन्नार पहुंचने की, तो बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई या मैसूर सहित मुन्नार के नजदीकी मेन सिटीज से अपनी कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें और वोल्वो बसें भी मुन्नार के नजदीकी मेन सिटीज से चलती हैं। तो आप मुन्नार या आसपास के शहरों से बसों या कार के सफर के द्वारा मुन्नार पहुंच सकते हैं। लेकिन 500 से 600 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले लोगों के लिए फ्लाइट्स या ट्रेन ही बेहतर विकल्प होगा। दोस्तों, मुन्नार पहुंचने के बाद आपके पास यहां होटल में ठहरने के लिए कई ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें रूम रेंट लगभग 1200 रुपये से शुरू होकर 2,500 से 3,000 रुपये में काफी अच्छे होटल्स देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें यहां पर खाने पीने की, तो मुन्नार में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपको अधिकतर केरल और साउथ इंडिया के लोकल फूड आइटम्स जैसे इडली वड़ा, सांबर डोसा, पुट्टू और कडाला करी और अप्पम आदि यहाँ के मेन्यू में मिलेंगे। बाकी खाने की एवरेज कॉस्ट लगभग 300 से 400 रुपये एक दिन के लिए पर पर्सन देखने को मिल जाएगी।
अब बात करें यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की, तो यहाँ के टैक्सी स्टैंड से आप लोकल टैक्सी हायर कर सभी लोकल प्लेसेस को घूम सकते हैं, जहाँ टैक्सी का किराया आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपए देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ के सभी लोकल फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब घूमते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को। नंबर 1, इको पॉइंट। मुन्नार में यदि आप खूबसूरत और शांत माहौल की तलाश कर रहे हैं तो इको पॉइंट आपके लिए सबसे परफेक्ट जगह है। इको पॉइंट धुंध भरे बादलों, खूबसूरत माउंटेन्स, हरे भरे घास के मैदानों और जंगलों से घिरा हुआ है। इको पॉइंट पर आप यहाँ ट्रैकिंग के अलावा कई और एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। यह मुन्नार के सबसे अच्छे पिकनिक स्पॉट के लिए जाना जाता है। नंबर 2, टी म्यूजियम। यह टी म्यूजियम मुन्नार के चाय के बागानों के सेंटर में स्थित एक सुंदर पर्यटन स्थल है। इस म्यूजियम में जाकर आप चाय के अलग अलग किस्मों के बारे में जानने के साथ साथ टी प्लांटेशन के पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं और अच्छे किस्म की चाय की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस म्यूजियम के आसपास के चाय के बाग और नेचुरल व्यूज टूरिस्टों को इस स्थान पर आने को मजबूर करते हैं। नंबर 3, अनामुडी पीक। अनामुडी पीक साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक्स में से एक है। यह माउंटेन एक हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। मुन्नार के इस पीक से सनराइज का नज़ारा काफी शानदार नजर आता है, इसलिए इस जगह को विजिट करने का सबसे अच्छा समय सनराइज के समय ही है। नंबर 4, कुंडला डैम एंड लेक। कुंडला डैम एंड लेक बहुत ही आकर्षक जगह है और यह मुन्नार से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुन्नार के इस झील के आसपास के ग्रीनरी से भरे माउंटेन्स और साफ पानी की झलक काफी अच्छा व्यूज प्रदान करती है। इस झील में प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए बोटिंग और कश्मीरी शिकारा राइड को भी एंजॉय किया जा सकता है। नंबर 5, अट्टुकल वाटरफॉल। पहाड़ों के बीच से निकलता यह झरना मुन्नार आने वाले हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक होती है। मानसून के समय बारिश होने पर इस झरने में पानी अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से इस झरने की रफ्तार तेज हो जाती है और इसी वजह से इस वाटरफॉल का नज़ारा काफी शानदार दिखाई देता है। नंबर 6, एराविकुलम नेशनल पार्क। एनिमल लवर्स के लिए मुन्नार से कुछ ही दूरी पर स्थित यह नेशनल पार्क काफी अच्छी जगह है, जहां पर जंगली जानवरों के साथ साथ कई तरह की दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से इस नेशनल पार्क को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन पर्यटक यहाँ के सिर्फ टूरिज्म एरिया में ही जा सकते हैं। दोस्तों, इन सब के भी अलावा मुन्नार में घूमने के लिए कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे क्राइस्ट चर्च, देवीकुलम, चित्रापुरम, नीलकुरिंजी, रोज गार्डन, लक्कम वाटरफॉल, पावर हाउस फॉल, ट्री हाउस और वालरा वाटरफॉल्स आदि। तो दोस्तों, ये थी मुन्नार के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।